अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो हमारा एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t are given by x equal to 80 square, y equal to 280. Find the magnitude and direction of its resultant velocity and acceleration at time. देखो हमें क्या गिवन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टाइम इज t and x is equal to 80 square, y equal to 280 and we have to find velocity and acceleration, also their direction. हमें इनकी डायरेक्शन भी निकालनी है और इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, अब देखो हम ये कैसे निकालेंगे। हमें गिवन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो सबसे पहले वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए dx बाई डी टी, तो पहले हम निकालेंगे dx बाई डी टी जो आ जाएगा 280। ऐसे ही हम निकालेंगे dy बाई डी टी जो आ जाएगा 2a। ठीक है, फिर हम निकालेंगे d2x बाई डी टी 2 जो आ जाएगा 2a और d2y बाई डी टी 2 जो आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, v जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट इसकी वैल्यू है 280 का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर हम 4a स्क्वायर कॉमन ले ले तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो v की वैल्यू आएगी 2a अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारा v का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्ट निकालेंगे लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब थीटा एंगल है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी की वैल्यू थी 2a, dx बाई डी टी की वैल्यू थी 2at। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल, आ जाएगा 1 बाई टी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 1 बाई टी। ये हमारी डायरेक्शन है। अब हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये और डायरेक्शन है ये। नेक्स्ट कैसे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमने निकाला था dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का दोबारा से डेरिवेटिव किया था, तो d2x बाई डी टी 2 क्या आया था हमारा 2a और d2y बाई डी टी 2 क्या आया था 0। तो एक्सेलरेशन a भी लिख सकते हैं या फिर हम f से डिनोट करते हैं, तो f लिख देते हैं इक्वल टू d2x बाई डी टी 2 का स्क्वायर प्लस d2y बाई डी टी 2 का स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर प्लस 0 और अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर आ जाएगा 2a, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 2a। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय एक्सेलरेशन, तो वो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू d2y बाई डी टी 2 बाई d2x बाई डी टी 2, तो ये वैल्यू 0 थी तो यहाँ से अल्फा आ गया 0। देयरफॉर एक्सेलरेशन एक्ट टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन अल्फा की 0 आई है एक्सेलरेशन की और a आया है, a कह लो या फिर कह लो f इक्वल टू 2a आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें x गिवन है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y गिवन है a sin थीटा
माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद थीटा इंक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट ओमेगा, देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी हमें क्या गिवन है, ओमेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी है वो है ए ओमेगा थीटा, और हमें फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y गिवन है, डी थीटा बाई डी टी हमें ओमेगा गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो v के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, dx बाई डी टी चाहिए और dy बाई डी टी चाहिए। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे। अब dx बाई डी टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा और डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। चेन रूल का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे हम इसमें करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी टी। तो देखो डी एक्स बाई डी टी कैसे निकलेगा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू तो ओमेगा, और डी एक्स बाई डी थीटा इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए एज इट इज कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट टर्म है थीटा साइन थीटा, तो यहाँ हम चेन रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, पहले मैंने थीटा एज इट इज रखा, साइन थीटा का किया तो कॉस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा को एज इट इज रखा, प्लस प्लस आता है फॉर्मूले में होता है प्लस, साइन थीटा को एज इट इज रखा, थीटा का आया 1, तो ये आया हमारा डी एक्स बाई डी टी। अब ऐसे ही हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा एज इट इज आएगा, ए एज इट इज आएगा, ये ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे फिर चेन रूल लगेगा, थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, फिर माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा एज इट इज और थीटा का हो जाएगा 1। तो ये हमारा डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी आ गया। अब देखो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारा डी एक्स बाई डी टी क्या बचा, ए ओमेगा थीटा कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी टी क्या बचा, ए ओमेगा थीटा साइन थीटा। अब हमें निकालना है v का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं ये कॉमन ले सकती हूँ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में रहेगा। अब अंडर रूट से बाहर ले लेंगे अगर, तो ये बच जाएगा ए ओमेगा थीटा और यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ से v क्या आएगा, ए ओमेगा थीटा, ठीक है। अब हमें इंक्लिनेशन निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम थीटा को चेंज कर देते हैं साई से, क्योंकि ना थीटा हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो हम थीटा यूज़ नहीं कर सकते, तो हम साई ले लेते हैं। तो अब देखो हम साई कैसे निकालेंगे, लेट साई इज द इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ से हम निकालेंगे टेंजेंट साई विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, और वो था हमारा ए ओमेगा थीटा साइन थीटा बाय ए ओमेगा थीटा कॉस थीटा। तो ए ओमेगा और थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमारा साई किसके इक्वल आया है, थीटा के इक्वल। थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के इक्वल है, ठीक है, साई इज इक्वल टू थीटा। अब देखो हमारा क्वेश्चन थर्ड क्या है,
A particle starts from origin and the components of its velocity parallel to axis of coordinates at time t are 2t plus 3 and 4t, and we have to calculate path. We have to find the path. इसका मतलब हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी गिवन है, मतलब dx बाई dt गिवन है और dy बाई dt गिवन है. dx बाई dt क्या है 2t प्लस 3 और dy बाई dt है 4t. हमें क्या निकालना है पाथ. देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा. पाथ निकालना है मतलब हमें dx बाई dt और dy बाई dt के बीच में रिलेशन निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसमें से t को एलिमिनेट करेंगे. देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब हम फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, dx इक्वल टू 2t प्लस 3 dt. इंटीग्रेट करा दोनों साइड तो यहां से आया x और यहां से आएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t प्लस c1. जो c1 है वो क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है. तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस c1. सिमिलरली हमें y कैसे मिलेगा, dy इज इक्वल टू 4t, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो आ जाएगा y इक्वल टू 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस c2. तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस c2. ठीक है. अब यहाँ पर c1 और c2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. देखो हमें ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी 0 है, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है. तो यहाँ से जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x को 0 और t को 0, दोनों को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से c1 आ जाएगा 0. 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1, तो c1 इक्वल टू 0. ऐसे ही जब हम यहाँ पे t को 0 और y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, c2 इक्वल टू 0. तो हमारी ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t और y इक्वल टू 2t स्क्वायर. ठीक है. अब हम यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, y बाई 2, और हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है. देखो कैसे होगा, ये दोनों इक्वेशंस आई थी, इसको इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू y बाई 2 प्लस 3 अंडर रूट y बाई 2. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट y बाई 2. उसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y बाई 2. ठीक है. अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2xy बाई 2 इज इक्वल टू 9y बाई 2. एलसीएम दोनों साइड ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा इधर से तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल माइनस 4xy इज इक्वल टू 9y बाई 2 और साथ में 4 था ना नीचे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 18y. ठीक है. और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 18y इक्वल टू 0. ये हमारा आया है पाथ. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन 4 देखो. अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू x एंड y बीइंग u plus ey and v plus ex. Show that it moves in a conic section. देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा. अब इस क्वेश्चन पे भी हमें यही गिवन है कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं dx बाई dt और dy बाई dt वो हमें गिवन है
और हमें इनके बीच का पाथ जो है वो निकालना है और उसे प्रूव करना है कि वो कॉनिक सेक्शन आएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें इसका पाथ निकालना है। तो देखो ये कैसे होगा, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, एक x चल रहा है, एक t चल रहा है, 3 वेरिएबल हो गए x t और y, इसमें भी 3 हो गए y t और x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और dx बाई dt डिवाइड बाय dy बाई dt कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, u प्लस ई वाई डिवाइड बाय v प्लस ई एक्स। उसके बाद यहां से बन जाएगी हमारी इक्वेशन dx बाई dy इज इक्वल टू u प्लस ई वाई डिवाइड बाय v प्लस ई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा v प्लस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू u प्लस ई वाई डी वाई। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो फिर क्या आएगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो v कांस्टेंट है, यहां से आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, v प्लस ई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू u प्लस ई वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। साथ में जब हम इसका इंटीग्रेट करने के बाद हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा e से और यहाँ पे भी हो जाएगा e से, प्लस c1 हमने इसका कांस्टेंट ले लिया इंटीग्रेशन का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, v प्लस ई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2e(c1) और इस कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे c। तो ये आ जाएगा हमारे पास v प्लस ई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस c, और ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉनिक। तो हमारा पाथ आ गया ये कॉनिक सेक्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट so that I can help you in your doubts.